नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में डीबी का रिजल्ट आ चुका है और इसके आगे अब डीबी की डेट, डीबी की नोटिस, डीबी का शेड्यूल, एडमिट कार्ड आप सभी के आएंगे। जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, डीबी का रिजल्ट आते ही हजारों अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है इस भर्ती से। और यही नहीं, जब अंतिम रिजल्ट आएगा, अंतिम रिजल्ट 2567 पदों पर ही आएगा। और अभी कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं? 8337 अभ्यर्थी। इसमें भी कैटेगरी वाइज डाटा आयोग देते नहीं है, किनके कितने मार्क्स है आयोग बताते नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और यही नहीं, नॉर्मलाइजेशन की वजह से जिन भी अभ्यर्थियों के नंबर कट ऑफ अंक से काफ़ी ज़्यादा है, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों में बहनों के मैसेज आए थे कि हमारे नंबर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन का कितना नुकसान उठाना पड़ता है आप सभी यहाँ से समझ सकते हैं। हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से आयोग बताते नहीं है कि हाँ कितने अंक हमने बढ़ाए हैं या फिर कितने अंक हमने घटाए हैं। किसी के मार्क्स भी उनके द्वारा नहीं बताया जाता है। कैटेगरी वाइज सीटों, कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, ये संख्या कम से कम बतानी चाहिए थी। ये इससे ये मालूम पड़ता कि इस 8337 में यूआर के कितने अभ्यर्थी हैं, ओबीसी के कितने अभ्यर्थी हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के कितने अभ्यर्थी हैं, 36 में भी कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं कैटेगरी वाइज, ये बताना चाहिए माननीय आयोग को। लेकिन ये सारी चीज़ें आयोग के द्वारा नहीं बताई जाती है और सीधे सीधे यहाँ पर देखेंगे तो केवल कट ऑफ बता दिया जाता है। और उसके बाद एक लिंक अलग से देते हैं जहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल फिल करते हुए अभ्यर्थी अपना स्टेटस चेक कर पाते हैं कि क्वालिफाइड है या फिर नॉट क्वालिफाइड है। अगर नॉट क्वालिफाइड है यानी कि 8337 में वो सेलेक्ट नहीं हो सके हैं, और जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड है वही अभ्यर्थी आगे डीबी कराएंगे। आप सोचिए, डीबी कराने के बाद जो अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। यही कंपटीशन है। और कभी कभी कट ऑफ अंक से ज़्यादा नंबर होने के बाद भी अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो वीडियो के भर्ती में यहाँ पर तो चलिए ठीक है, कम से कम जो भी चीज़ें हैं 3 नंबर 4 नंबर की बातें हो रही हैं। वीडियो की भर्ती में 10 नंबर 15 नंबर भी ज़्यादा जिनके थे कट ऑफ अंक से, उन अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन नहीं हो सका था। हालांकि वहाँ पर पेपर 300 नंबर का था। अब यहाँ पर कितने कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए, ये डाटा आज माननीय आयोग को जरूर देना चाहिए। फाइनल मेरिट लिस्ट में वो डाटा देंगे, क्योंकि वहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटें होती हैं तो वहाँ पे उन्हें बताना पड़ता है, वहाँ पे वो बताते हैं। लेकिन डीबी के लिए रिजल्ट में उनके द्वारा ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। अगर आप सभी देखेंगे तो यू वार में 11,883 टोटल अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया था यू वार में। एससी में 10,040 अभ्यर्थी। ओबीसी में अगर आप सभी देखेंगे तो 24,552 ईडब्ल्यूएस में 5,459। और एक कैटेगरी बचती है एसटी की। एसटी में जो है अभ्यर्थी कम थे और यहाँ पर देखेंगे तो ओनली 481 अभ्यर्थी हैं। अब यहाँ पर ध्यान से आप सभी समझेंगे। देखिए, जिन बहनों का सिलेक्शन हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में खुशियाँ कि अब आगे की स्टेज के लिए हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जिनके नंबर ठीक ठाक होंगे उनका अंतिम रूप से भी चयन हो जाएगा। लेकिन जिनके नंबर ठीक ठाक नहीं होते तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर बना होता है कि डीबी में हम शॉर्टलिस्ट तो हो गए हैं, लेकिन डीबी कराने के बाद पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। आप सभी देखेंगे, कल ही हमने एक मैसेज किया था ग्रुप में और हमने वहाँ पर फाइनल कट ऑफ यू आर की एक्सपेक्टेड हमने वहाँ पर एक मैसेज कर दिया था कि लगभग इसी के आसपास जानी चाहिए। डीबी के लिए हमने जो कट ऑफ बता रखा है, आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे कुछ सीटें माइनस हुई हैं, पहली बात तो। सेकंड चीज़, अगर आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरह से यू आर, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम रखी गई है। यू आर, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अब इसमें अगर आप सभी देखेंगे तो यू आर में संख्या कितनी है? लगभग 11,883 के आसपास ये संख्या है, मतलब 12,000 से थोड़ी कम है। एससी में 10,040, ओबीसी में 24,582 और ईडब्ल्यूएस में 5,459। तो ये होता है कि जिस कैटेगरी में ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें ज़्यादा नंबर पाने वाले भी ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं। जिस कैटेगरी में अभ्यर्थी कम होते हैं तो ये होता है कि वहाँ पर एवरेज कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थी, या वहाँ पे जो अभ्यर्थी होंगे ज़्यादा नंबर पाने वाले, उनकी संख्या कम होगी। तो यहाँ पर सभी कैटेगरी की कट ऑफ सेम नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर यू आर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी सभी वर्गों की कट ऑफ सेम गई है, सभी वर्गों की। इवन देखेंगे एसटी में इतने कम अभ्यर्थी होने के बाद भी एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 46.7241 गई है।
इतने कम बच्चे होने के बाद भी ऐसा नहीं कि एसटी कैटेगरी में सीटें बहुत कम है, जितनी भी सीटें हैं उम्मीद ये थी कि इसमें लगभग जितने भी अभ्यर्थी होंगे, आवश्यक नहीं होता कि सभी लोग बिल्कुल हाई मार्क्स वाले होंगे, बहुत कम ही लोग होंगे जो हाई मार्क्स वाले होंगे 481 में से, लेकिन इनके लिए भी डीबी की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई है। अब इसमें देखिए लगातार ये मांग की जा रही है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों की संख्या बताई जाए माननीय आयोग के द्वारा, और कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ बने। कैटेगरी वाइज हालांकि देखेंगे यूपी पीएससी आदि में देखेंगे तो वहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनती है प्री स्तर पर, लेकिन वहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती स्टार्टिंग में, वहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं कराई जाती, जिस वजह से देखेंगे तो वहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी ज़्यादा चली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपकी भर्ती में यूपी ट्रिपल एससी से डीबी के लिए शॉर्टलिस्टिंग करते समय इसमें कोई एक कट ऑफ को आधार बनाते हुए उसमें देखेंगे तो 2, 3 या 4 कैटेगरी की कट ऑफ सेम रख दी जा रही है। फिलहाल में पहले जनरल ओबीसी की कट ऑफ ही सेम जाती थी, लेकिन अब देखेंगे तो जनरल ओबीसी के साथ में एससी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी यहाँ पर सेम रखी गई है। और नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। नॉर्मलाइजेशन में जो अनुमान था कि 1 से 2 नंबर से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 3 से 4 नंबर भी जिनके ज़्यादा है। ऐसे कई सिस्टर ने बताया है मैसेज करके कि उनकी 57, 58 नंबर तक उनके हैं, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो चीज़ें पूरी तरह से समझ से परे हैं कि आखिर कितना नंबर आपने कम किया है। माननीय आयोग से ये सवाल सभी बहनों का है जिनका सिलेक्शन नहीं हो सका ज़्यादा नंबर होने के बाद भी, कि आखिर हमारे इतने नंबर ज़्यादा होने के बाद कितने नंबर आपने कम कर दिए नॉर्मलाइजेशन में। और यही नहीं, ये फर्स्ट शिफ्ट की बात हो रही है, और जो भी सिस्टर सेकेंड शिफ्ट में होंगी कहीं ना कहीं उनके नंबर घटे हों, उनके नंबर बढ़े होंगे, सेकेंड शिफ्ट में नंबर बढ़े होंगे, तो क्या उनके भी उतने ही नंबर बढ़े हैं? यानी कि अगर उनके नंबर पहले कम रहे होंगे तो निश्चित रूप से उनके नंबर बढ़ने चाहिए। एक शिफ्ट में अगर आपने नंबर, अब देखिए ऐसा भी होता है कि किसी एक शिफ्ट के ही जो शिफ्ट थोड़ा आसान लगता है दोनों शिफ्ट में कंपेरेटिवली, केवल एक शिफ्ट के ही आपने सिर्फ नंबर ही घटा दिए, दूसरे शिफ्ट में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, ऐसा भी होता है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी कैसे करते हैं, कुछ नंबर घटाते हैं कुछ नंबर बढ़ाते हैं, हार्ड शिफ्ट के कुछ नंबर बढ़ाते हैं और ईजी शिफ्ट के कुछ नंबर घटाते हैं। लेकिन नुकसान किनका हो जाता है? अब इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है? हमने आप सभी को एक एग्जांपल दिया था कि जो सेम क्वेश्चन होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आ रहा था तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया, यही क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा था तो यही क्वेश्चन उनके लिए हार्ड बन गया। तो ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का ये जो भी कैलकुलेशन कंपेरेटिवली किया जाता है, ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। यही नहीं, जो फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें भी आप सभी देखेंगे जिनको फुल मार्क्स मिल गया उनके साथ तो ठीक है, जिनको नहीं मिलता है तो उनके साथ फिर न्याय नहीं हो पाता है। तो ये कुछ दिक्कतें होती है भर्तियों में। इसीलिए देखेंगे यूपी पीएससी में चाहे पीसीएस चाहे आरओ एआरओ में नॉर्मलाइजेशन का कितने बड़े स्तर पर विरोध किया गया था। आप सभी देखे होंगे सारी चीज़ें कि कई सालों के बाद दूसरी बार इतना बड़ा धरना लोक सेवा आयोग पर किया गया था, पूरा महाकुंभ जैसी स्थिति बन गई थी। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी डटे रहे 24 घंटा कई दिन तक। उसके बाद जाकर के माननीय आयोग को डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कराएंगे बल्कि एक ही दिन में जैसे पहले एग्ज़ाम होता था उसी तरीके से एग्ज़ाम करवाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का नुकसान होता है ज़्यादातर अभ्यर्थियों को, और जिनके नंबर बढ़ते हैं उनका फ़ायदा हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे बहनों के नंबर ज़्यादा होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, डीबी के लिए भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाई हैं। यूआर के लिए फाइनल कट ऑफ अभी भी 59 प्लस माइनस, ये हमारा कल का मैसेज है कि एक अनुमानित चीज़ें हमने आप सभी को कल ही बता दी थी, और भले ही बाकी लोग क्या बताते हैं हमें उससे मतलब नहीं होता है। डीबी रिजल्ट को भी लेकर के हमने कल ही आप सभी को बताया था सुबह कि आपका रिजल्ट आने वाला है। भले ही उसमें लोग कह रहे थे कि नहीं सचिव सर ने ऐसा बोला है मंडे को आएगा, ट्यूसडे को आएगा, ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे मैसेज ग्रुपों में और हमारे वीडियो पे कमेंट भी आए थे, फिर भी देखिए रिजल्ट आया आप सभी के बीच में। हाँ, डीबी के कट ऑफ को लेकर के हमने 50 प्लस माइनस बोला था, हमने पहले भी आप सभी को बताया था कि एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं बताई जा सकती है, थोड़ा सा आप लोग प्लस माइनस मान करके ही चलेंगे। इसी तरीके से इसमें भी प्लस माइनस 1 नंबर आप लोग मान करके चलेंगे, इसमें भी 59 प्लस माइनस 1। अब ऐसा नहीं 60 चला गया तो आप कहेंगे कि आपने 59 बताया था, तो एग्जैक्टली कट ऑफ ना तो माननीय आयोग शेयर करते हैं ना ही बताया जा सकता, लेकिन इसी के आसपास लगभग आपको प्लस माइनस 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर भी हो सकता है, लेकिन 1 नंबर ही ज़्यादा संभावना है। इसी के आसपास यूआर की कट ऑफ जा सकती है फाइनल मेरिट लिस्ट में।
और अदर जो कैटेगरी है ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, इनकी कट ऑफ यूआर से 100% कम होगी, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में ओवरलैपिंग कराई जाती है। जब ओवरलैपिंग होगी तो निश्चित रूप से कट ऑफ कम होगी। जितनी सीटें होंगी उतने उस कैटेगरी के अभ्यर्थी सेलेक्ट करते हुए जो लास्ट सेलेक्टेड अभ्यर्थी के मार्क्स होते हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ में, वही कट ऑफ उस कैटेगरी के लिए हो जाती है। तो 100% है कि यहाँ से कुछ कम नंबर, 2 नंबर 3 नंबर, जितने भी कम नंबर हो सके, जितने भी अभ्यर्थी हैं उस कैटेगरी में, तो उतने सीटों के सापेक्ष जितने भी मेरिट डाउन होगी उस कैटेगरी में, ये चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करेंगी। तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी की कट ऑफ यूआर से कम रहेगी फाइनल मेरिट लिस्ट में। सेकेंड लिस्ट की भी आप लोग पूछ रहे थे, सेकेंड लिस्ट आएगी क्या? सेकेंड लिस्ट तब आती है जैसे मान लीजिए सपोज दैट एसटी की कैटेगरी है, मतलब मान लीजिए डीबी हो चुका है, डीबी की डेट आ गई, डीबी की डेट, डीबी का शेड्यूल, नोटिस, सब कुछ आपको अगले महीने में देखने को 100% मिलेगा, 100%, ठीक है। अब डीबी कब से होगी ये चीज़ें भी जानकारी लगते ही आप सभी को बता देंगे हम। डीबी होने के बाद अगर किसी कैटेगरी में माननीय आयोग को लगता है कि इस कैटेगरी में अभ्यर्थी कम मिले हैं, यानी कम लोगों ने डीबी कराया है और इस कैटेगरी में सीटें खाली जा सकती हैं, उस स्थिति में आयोग उस विशेष कैटेगरी के लिए सेकेंड लिस्ट पूरक सूची जारी करते हैं। सभी के लिए नहीं, सिर्फ उसी कैटेगरी के लिए। जैसे अभी एसटी कैटेगरी है, अब हम सभी को यही नहीं पता चल पाता है, माननीय आयोग बताते नहीं कि हाँ किस कैटेगरी में आपने कितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए हैं। मान लीजिए एसटी कैटेगरी में बहुत कम अभ्यर्थी डीबी कराते हैं और आयोग को लगता है कि कहीं सीटें खाली न चली जाए, तो दोबारा से कुछ अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है, डीबी के लिए पूरक सूची जारी कर सकते हैं, लेकिन सभी कैटेगरी के लिए सेकंड लिस्ट नहीं आती है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर एक बार वेटिंग लिस्ट आ जाती है, लेखपाल वाले लोग लगे हैं भर्ती के अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी लगे हैं, तो उसके बाद फिर आपकी भर्ती में भी फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद जो भी सीटें खाली रह जाएंगी कैटेगरी वाइज, उन पर सेकेंड लिस्ट आने की संभावना रहेगी। और आप में से बहुत सारे बहनों ने पूछा कि हमारे मार्क्स हमें कैसे पता चलेंगे, तो इसके लिए ना तो आयोग आरटीआई में भी इसका रिप्लाई नहीं देते हैं, और मतलब उनका ये है कि हम जो भी हमारा नियमावली, जो भी हमारा नियम है, हम जैसे भी रिजल्ट जारी करते हैं तो हम मार्क्स शेयर नहीं करते हैं, मार्क्स नहीं बताते हैं। इवन जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें भी आयोग के द्वारा मार्क्स नहीं बताया जाता है, ओनली वहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा। वहाँ पर सिर्फ एक PDF आएगी पूरे रिजल्ट की, कई पेजेस की, उसमें सिर्फ आपका रोल नंबर आपको अपना चेक करना होता है, आप जिस भी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए होंगे। नई भर्ती को लेकर के भी हमने आप सभी को बताया था कि पेट 2024 अब लगभग संभावना समाप्त हो चुकी है। पेट 2025 का विज्ञापन अगले साल जून, जुलाई, अगस्त तक, जब तक भी आ पाए, पेट 2025 जल्दी ही कराया जाएगा। और पीईटी 2025 कराने के बाद उम्मीद है कि आपकी नई भर्ती का विज्ञापन भी 100% देखने को मिलना चाहिए। ये भर्ती आपकी पूरी हो जाएगी 2-3 महीने में, 4 महीने में, उसके बाद फिर नई भर्ती की प्रक्रिया निश्चित रूप से शुरू होगी, जो भी पद खाली होंगे विभाग में। बाकी आप सभी के मन में जो भी सवाल हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और हम हर संभव प्रयास करेंगे आप सभी को रिप्लाई देने की या फिर उस पर जानकारी देने की। आप सभी को धन्यवाद।